वो आप हम सब तक पहुंचाएं। आमीन। खुदावंद आपका हादी और मददगार रहे। आमीन। वेलकम पास्टर जी। पास्टर जी आपका और हाँ माइक। जी, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है, आज नेट में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से आप सबकी खिदमत में सलाम और आदाब पेश करते हैं और खुदावंद का शुक्र करते हैं जिसने हम सबको ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती अता की है। आज सिस्टर जोशना इंडिया से वेनसडे के रोज़ खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को शेयर करते हैं, लेकिन वो 2 हफ्तों से छुट्टियों पर गए हुए हैं, तो जिसकी वजह से ये खिदमत आज मेरे ज़िम्मे आई है। तो हम खुदावंद का शुक्र करते हैं जो प्रस्तुत की गई है, बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुत जो है वो की गई है। खुदावंद तमाम परस्तारों को बरकत अता करे। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। तो आज हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से चंद एक ज़रूरी, सारा कलाम ज़रूरी है, लेकिन अभी जब भाई परवेज गीत गा रहे थे तो परवेज साहब ने कहा था कि खुदा के जो वादे हैं, अगर हम उन वादों पर, बड़ा प्यारा गीत ज़बूर जो है वो उन्होंने गाया था कि अगर हम उसके वादों पर ईमान रखते हैं या उनके वादों को याद रखते हैं तो हमारी ज़िंदगी जो है वो बहुत ही आसान जो है वो गुजर सकती है। अब मुझे नहीं पता ना भाई परवेज से मेरी बातचीत हुई है, लेकिन आज कलाम जो था वो इसी चीज़ पर था और यही चीज़ आज भाई परवेज जो थे वो अपने गीतों में जिक्र कर रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि खुदा जो है वो अपने लोगों में काम कर रहा है। खुदा उनका पाक रूह कुद्दस जो है वो हमारे दिलों में काम कर रहा है, हमारी रहनुमाई कर रहा है। और यकीनन जो ख्याल अभी मेरे ज़हन के अंदर था वही ख्याल खुदा के पाक रूह कुद्दस ने भाई परवेज के दिल में डाला और उन्होंने अपने अल्फाजों के साथ उसको बयान किया है। अगर आप देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पर जो ये टाइटल लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या लिखा हुआ है। टाइटल जो हमारा आज का ये है वाई। ये लफ्ज वाई जो है ये एक सवाल है और सवाल हम सब करते हैं। सवाल मैं भी अक्सर पूछता हूँ। क्यों नहीं आप अपने माइक को बंद कर लें, माइक आपका खुला हुआ है तो ठीक है, अगर डिस्टर्ब नहीं है तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि फिर खोलने में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये सवाल जो है ये हम सब एक दूसरे से करते हैं, एक दूसरे से सवाल। उस दिन मैंने कहा था कि हमें ये ज़रूरी है कि जब कलाम किया जाए तो उसमें से सवाल जवाब जो हैं वो ज़रूरी है कि वो पूछे जाएं और वो ज़रूरी है कि किए जाएं अपनी असलाह के लिए। सो ये लफ्ज जो है 3 लेटर्स का क्यों, वाई। देखिए, जब कोई सान्या होता है या जब कोई अफसोसनाक वाकया होता है, कोई मुश्किल आ जाती है, कोई हादसा हो जाता है, कुदरती आफात आ जाती है, तबाही हो जाती है, कोई बीमारी, कोई मुश्किल घड़ी, तकलीफ दे वक्त दुख का आ जाता है, तो एक ही सवाल जो है वो हमारे जहनों में आता है। और मैं समझता हूँ कि कोई भी ऐसे वाकया से बरी नहीं होगा। हम सब की जिंदगी के अंदर अफसोसनाक वाकयात भी हुए, मुश्किल घड़ियां या मुश्किल वक्त भी आए हैं, हादसात भी हुए हैं, कुदरती आफात का शिकार भी हुए हैं,
और बीमारी, तकलीफ, परेशानी, दुख जो है वो हम सबकी जिंदगी में जरूर हमें देते हैं। इन तमाम वाकयात का जब हमारी जिंदगी के अंदर आते हैं तो एक ही सवाल हमारे ज़हन के अंदर आता है, और वो सवाल ये है, सवाल जो हमारे ज़हन के अंदर आता है, क्यों? यानी कि जब ऐसे वाकया, कोई तकलीफ परेशानी आती है तो बेख्तियार हमारे मुंह से ये सवाल जो है ये निकलता है, मेरे नाल ही क्यों? यानी कि मैं ये सवाल तो आपसे नहीं पूछूंगा कि क्या कभी आपने ये सवाल पूछा खुदा से कि मेरे साथ क्यों हुआ या मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैं ये नहीं पूछूंगा, क्योंकि ये सवाल हम सब ने जरूर खुदा से पूछा होगा, हमारे ज़हनों में जरूर आया होगा। हमने खुदा से पूछा जरूर होगा कि भाई मेरे नाल ही क्यों, ऐ खुदा मेरे साथ ही क्यों? मैंने अपनी जिंदगी के अंदर भी ये सवाल खुदा से जरूर पूछा, लेकिन मैं आज ये नहीं पूछूंगा कि आपने ये सवाल किया है या नहीं किया। मैं सवाल आज जो आपसे पूछना चाहता हूं वो ये है, क्या खुदा से पूछना मुनासिब है? सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब हमारी जिंदगी के अंदर वाकया कोई ऐसा मुश्किल घड़ी आती है तो फिर हम सवाल खुदा से पूछते हैं, वाई, मेरे साथ क्यों? मैं सवाल आज आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या खुदा से पूछना मुनासिब है? वाई, क्यों है खुदा? हाँ या ना का जवाब है, आप नीचे लिख सकते हैं। इज इट अप्रोप्रिएट टू आस्क गॉड वाई? क्या ये मुनासिब है कि हम खुदा से पूछ सकें? आप नीचे यस और नो लिख सकते हैं। मुझे अंदाजा है कि आप सही जवाब देंगे। एक जवाब मुझे मसूल हुआ है, यस, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। खुदा उनका शुक्र है कि खुदा उनका पाक रूह कुद्दस यहाँ पर काम कर रहा है, और आप सबका यही सवाल होगा, जवाब होगा, यस, हमें पूछना चाहिए। जी हाँ, पूछना चाहिए, क्योंकि ये सवाल यीशु मसीह ने भी खुदा से पूछा था। अब जानना चाहते हैं या कोई भी बता सकता है? इसके बाद क्यूरिया एक हवाला पड़ेगी, साम 22 में लिखा। क्या सवाल पूछा था? कब कब खुदा खुदा से सवाल किया गया था? यीशु मसीह ने कब कहा था क्यों? ये क्यों का सवाल यीशु मसीह ने कब खुदा से पूछा था? इसका मतलब है कि अगर यीशु मसीह ये सवाल खुदा से पूछ सकते हैं कि वाई, फिर हम भी पूछ सकते हैं खुदा वाई, क्यों? क्यों ये बेटा? पढ़े जरा इस सवाले को, साम 22 वर्स 1। जबूर 22। जी, जबूर 22 उसकी पहली आयत। ए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी मदद और मेरे नाला फरियाद से क्यों दूर रहता है? आमीन। आमीन आमीन। ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? ये वो सवाल था जो यीशु मसीह ने खुदा से पूछा कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब देखें, ठीक है,
हम पूछ सकते हैं, और ये जरूरी है कि जिस चीज की समझ ना आए पूछना चाहिए। लेकिन मैं इसके साथ एक और चीज को शामिल करना चाहता हूं। हम सवाल यीशु मसीह से, खुदा से पूछ सकते हैं कि खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है, खुदा तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, अरे खुदा मुझ पर ये तकलीफ क्यों आई, मैं इस हादसे का शिकार क्यों हुआ, वाई, क्यों क्यों। देखिए, जो चीज मैं यहां पर इसमें शामिल करना चाहता हूं कि जवाब की एक्सप्लेनेशन जो है उसकी तवक्को ना करें। सवाल तो आपने पूछ लिया, लेकिन उस सवाल की एक्सप्लेनेशन की तवक्को ना करें कि मैंने जो सवाल खुदा से किया है अब उसकी एक्सप्लेनेशन खुदा जो है वो मुझे देगा, क्योंकि यीशु के सवाल का जवाब खुदा ने नहीं दिया था। जब उसने अपनी इस मुसीबत में, दुख की तकलीफ में, परेशानी में ने कहा कि खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है, यानी कि ये दुख, ये तकलीफ, ये परेशानी मुझ पर क्यों आ रही है, जानता था। लेकिन ये सवाल इसलिए जहन में आया या पूछा गया कि वो जो दर्द, जो तकलीफ, जो करब, जो मुश्किल घड़ी इंसान पर जब आ जाती है तो फिर ये बेअख्तियार सवाल हमारे जहन में आता है। लेकिन खुदा उस वक्त आपके उस सवाल की एक्सप्लेनेशन जो है वो देना कोई जरूरी नहीं समझता। इसकी भी वजह है, की वजह मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। देखिए, हम सब, अगर मैं यहाँ पर एक एक से पूछना चाहूँ ना कि ये आपने पूछा सवाल क्यों पूछा, तो आप जरूर उसकी एक्सप्लेनेशन देंगे। और मैं भी जानता हूं कि क्या वजह है कि आप क्यों ये सवाल खुदा से पूछ रहे हैं, हम सब जानते हैं। लेकिन अगर खुदा ने यीशु मसीह को उसके इस सवाल का जवाब या उसकी एक्सप्लेनेशन जो थी वो नहीं दी, जरूरी नहीं समझा, मैं समझता हूं कि अगर खुदा को हम समझना शुरू कर दें, या अगर खुदा के एक्सप्लेनेशन जो सवाल किया गया है उसको वो समझाना शुरू कर दे, तो मुकम्मल तौर पर उस चीज को हम समझ नहीं पाएंगे। और फिर हमें हैरत होगी इस बात की कि ये बात तो मैं जानता था। और अगर हम उस एक्सप्लेनेशन से मुतमिन हो जाए तो ये भी बड़ी हैरत की बात होगी कि हम मुतमिन नहीं हो सकते। हम उस एक्सप्लेनेशन से मुतमिन, हम अपने तसल्ली के लिए ये पूछते हैं ना कि हाँ जी ये चीज मुझ पर हुई है, क्यों हुई है। अगर वो उसकी एक्सप्लेनेशन दी जाए तो हम समझते हैं कि शायद हम मुतमिन हो जाए, लेकिन हम मुतमिन नहीं होंगे। और हकीकत ये है कि हम वजाहतों पर जिंदा नहीं हैं। अगर इस चीज की एक्सप्लेनेशन की जाए तो हम उसकी एक्सप्लेनेशन पर या वजाहतों पर जी नहीं रहे। We don't live on the explanations. हम किस चीज जिंदा हैं। तो भाई परवेज ने बात की थी वादों पर जिंदा। उसने जो वादे हमारे साथ कर दिए हैं, अगर आप उन वादों को समझ लें, याद रख लें, ठीक है, बहुत सारे वादे हैं खुदा ने जो हमारे साथ किए हैं। मुझे नहीं पता, जैसे मैंने बताया कि भाई परवेज ने ये लफ्ज आज क्यों बोला, वादों का। हाँ, मैं समझता हूँ ये रूल कुद्दस का काम है, रूल कुद्दस जो है वो काम कर रहा है।
देखिए, खुदा के पास हमारी जिंदगी का एक मंसूबा है, हमारी जिंदगी का एक प्लान है। अगर आप यिर्मयाह 29 बाब पढ़ें, यिर्मयाह चैप्टर 29 और उसकी 11 आयत को अगर आप पढ़ें, यिर्मयाह चैप्टर 29 आप निकाल सकते हैं, पढ़ सकते हैं जी, क्लियर पढ़े आप 29:11 क्या जी, लिखा है? यिर्मयाह 29 पाप और उसकी 11वीं आयत। क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ, खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। आमीन। ये है वो मंसूबा, ये है खुदा का वो प्लान कि वो हमारे हक में जानता है। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि वो हम सब के बारे में जानता है, कोई भी इससे इनकार नहीं कर सकता। वो हमारे मुस्तकबिल के प्लान से भी वाकिफ है, जानता है, और उसके जो प्लान है या उसके जो मंसूबे हैं, जो उसके ख्यालात हमारे बारे में हैं, वो सलामती के हैं, अच्छे, यानी कि गुड प्लान्स है उसके हमारे लिए। ये वक्ती तौर पर है, जो तकलीफ, परेशानी, दुख, मुसीबत आ जाती है, और फिर सवाल आ जाता है क्यों। क्या मतलब है कि हम उसके उस वादे को भूल गए हैं जो उसने यहां पर किया है कि मेरे पास तुम्हारे लिए नेक इरादे हैं, नेक ख्याल हैं, सलामती के हैं, ताकि तुमको नेक अंजाम, अंजाम उम्मीद होती है, फ्यूचर, ताकि तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं, गुड होप फॉर फ्यूचर। कभी आपने सोचा कि इन तकलीफों से, इन परेशानियों से, इन मुश्किलों से, इन मुसीबतों से, हमारे बुड़बड़ाने से भी खुदा के मंसूबे जो हैं वो तब्दील नहीं होते। जो उसने हमारे लिए नेक इरादे, मंसूबे तय कर दिए हैं, वो पूरे होने हैं, बिल्कुल वो पूरे होंगे। लेकिन नेक ख्याल है उसके, बुराई के ख्याल नहीं है, नेक ख्याल है, और मुस्तकबिल की अच्छी उम्मीद है। इस पर जरूर भरोसा रखिए कि अगर थोड़ी देर के लिए थाईलैंड के अंदर तकलीफ है ना, ये मत भूलें कि इन तकलीफों से निकल कर ही उस मंसूबे तक हम पहुंचेंगे जो अच्छाई का मंसूबा है, जो नेक इरादा खुदा का आपके लिए है, वो जरूर उसको पूरा करेगा, वो जरूर उसको पूरा करेगा। सिर्फ एक बात को ज़हन में रखें, अब्रानियों 10 बाब उसकी 23 आयत में क्या लिखा है? ये अपनी उम्मीद के इकरार को मजबूती के साथ थामे रखें, मजबूती के साथ थामे रखें, क्योंकि जिसने हमारे साथ वादा किया है वो सच्चा हो रहा है। पढ़े क्या लिखा क्लियरिया इब्रानियों 10 बाब में? जी, इब्रानियों 10 पाप उसकी 23 आयत। और अपनी उम्मीद के इकरार को मजबूती से थामे रहें, क्योंकि जिसने वादा किया है वो सच्चा है। आमीन। अगर वो सच्चा है, वादा करने वाला, ठीक है, तो फिर उस वादे को मजबूती के साथ थामे रखें। इंसान तो वादे करते हैं ना, और फिर अपने वादे को भूल जाते हैं, फिर उसे पूरा नहीं करते। आप सोचिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों को देखें, बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ वादा करते हैं, लेकिन हमारा खुदा जिसने हमारे साथ वादा किया हुआ है, वो अपने उस वादे को मजबूती के साथ
जो है बरकरार है। उसने अपने वादा जो किया है वो सच्चा वादा किया है, झूठा वादा नहीं किया। और बाइबल के अंदर अगर हम देखें तो 20 ऐसे वादे हैं खुदा ने जो हमारे साथ किए हैं। और सारे के सारे वादे जो हैं इसराइल के साथ उसने क्या वादा किया था। यशवा 21 बाब और उसकी 45 आयत में क्या लिखा है। यशवा 21:45 में जितने भी उसने वादे, यशवा जी पढ़े। यशवा पहला बाप और उसकी 9वीं आयत। यशवा 21 बाब पहले पढ़े। यशवा 21:45। ओके, यशवा 21:45 आयत। और जितनी अच्छी बातें खुदावन ने इस्राएल के घराने से कही थी उनमें से एक भी ना छूटी, सब के सब पूरी हुई। आमीन। सब की सब पूरी हो गई। जितने भी वादे इसराइल के साथ किए गए थे वो सारे पूरे हुए, क्योंकि हमारा खुदा सच्चा है। वो अपने वादे जो है वो पूरे करता है। सोचिए क्या मैंने कभी किसी के साथ वादा किया है और फिर मैंने उसको पूरा नहीं किया। इंसान करते हैं ना, ऐसा वादा करते हैं, हमारे साथ भी वादे करते हैं, लेकिन वो वादे पूरे नहीं होते। लेकिन याद रखिएगा कि जो खुदा ने हमारे साथ वादे किए हैं वो तमाम के तमाम, जैसे इसराइल के साथ जो अच्छी बातें उन्होंने की थी, वादे किए थे, वो सारी की सारी पूरी हुई, क्योंकि वो सच्चा खुदा है। सब की सब पूरी हुई। हमारे साथ भी खुदा ने एक वादा किया है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। बेदिल ना हो, मजबूत हो जा। हम कई दफा पसिमत हो जाते हैं, घबरा जाते। पढ़े क्या लिखा है यशवा पहला बाप 9वीं आयत में। बेदिल ना हो, मजबूत हो जा, हौसला रख, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। यशवा पहला बाप और उसकी 9वीं आयत। खुला रखे माइक अपना क्यूरिया। अगर आप, मैं इसलिए चाहता हूं कि हम बाइबल को पढ़े ताकि कोई ये ना समझे कि शायद ये बातें जो है ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं। पढ़े बेटा। जी सर, यशवा पहला बाप और उसकी 9वीं आयत। क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया, सो मजबूत हो जा और हौसला रख, खौफ न खा और बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा जहां जहां तू जाए तेरे साथ रहेगा। आमीन। जहां जहां तू जाएगा वो तेरे साथ रहेगा। हमारा खुदा जो है वो हमारे साथ है, ये उसका वादा है। हमें नहीं हौसला छड़ देने, परेशान हो जाने। जब जब बीमारी, तकलीफ, परेशानी, दुख आता है, कोई काम नहीं होता, बेदिल हो जाते हो। क्यों खुदा सवाल शुरू कर देते हैं। उसका वादा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। अब वो सच्चा खुदा जिसके पास नेक इरादे हैं, अच्छे ख्यालात हैं, वो हमें नेक अंजाम की उम्मीद देता है कि अच्छा ही होगा, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं। फिर भी ऐसी सवाल कर देने हैं, क्यों नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके अंदर शायद हम कहीं ना कहीं भूल रहे होते हैं। वादा हमारे साथ, और ये होने तो अगर होती है शायद इसमें हमारी कोई गलती है। शायद हमें कोई सजा दी जा रही है, या हमें कोई तरबियत दी जा रही है, या हो सकता है किसी दूसरे की इबरत के लिए ऐसा हो रहा हो। लेकिन याद रखें उसने हमें एक मंसूबे के मुताबिक इस जमीन पर जिंदा रखा है। एक मकसद के लिए उसने हमें पैदा किया है। मैं वैसे खुश हूं कि हम जितने भी बहन भाई इस वक्त इस इबादत में मौजूद हैं, हम सब इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं। शायद ये आज का कलाम आपके लिए हो, या हो सकता है आपके लिए ना हो। शायद ये कलाम उनके लिए हो जो उसके वादों पर यकीन नहीं रखते, जो उसके वादों पर यकीन नहीं रखते, जो नेक उम्मीद को नहीं रखते,
मुस्तकबिल में जो उम्मीद नेक खुदा ने हमारे लिए रखी है, शायद हम उसको नहीं याद नहीं रखते या भूल गए हैं। उसकी उनके लिए ये कलाम जो है शायद ये हो। तो मेरे चीजों, याद रखें कि उसने हमें एक मंसूबे के तहत पैदा किया है। और वो मंसूबा पता क्या है? एक सीएम पढ़े 2 बाप और उसकी 10 आयत में क्या लिखा है? एफिशिएंस चैप्टर 2 जी, किस मकसद के लिए पैदा किया है? क्योंकि हम उसी की कारीगरी हैं और मसीह यीशु में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए, जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। आमीन। आमीन आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। ये यहाँ पर दूसरे बाप में इफिसियों 10 बाप और उसकी दूसरी आयत में लिखा गया है कि हम उसकी कारागरी हैं, उसके हाथ की बनाई हुई एक मखलूक है। जैसे कुम्हार के हाथ में मट्टी होती है और वो कुम्हार जो उसका दिल चाहता है वो उस मट्टी से वो बर्तन जो है वो तैयार कर देता है। दिल भी, दिल से कहना मैं ये चाहता हूं कि जो उसके मंसूबे में होता है कि हाँ ये मैं सराय पैदा करूंगा, ये मैं सराय बनाऊंगा, ये मटका बनाऊंगा, या कोई भी बर्तन जो है वो उसके मंसूबे में होता है, उसका प्लान में होता है। इसी तरह हम भी खुदा के एक मंसूबे में हैं, उसके एक प्लान में है। इसको मैंने ये बनाना है, इसको ये बनाना है, इसको ये बनाना है, ये काम करेगा और ये काम करेगा। ठीक है, तो यहां पर लिखा है कि हम उसके कारागरी हैं और मसीह यीशु में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए हैं, पैदा हुए हैं। किस काम के लिए? नेक कामों के लिए पैदा हुए हैं। मैं सबको याद दिलाना चाहता हूं कि ये खुदा का वादा है, हमने नेकी करनी है। नेक इरादे के लिए उसने हमें पैदा किया, नेक कामों के वास्ते उसने हमें, नेक अमाल के वास्ते उसने हमें पैदा किया, जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार कर दिया है। अभी तुमने ये काम करना है, हम भूल जाते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये उसका वादा है। लेकिन मुश्किल के वक्त में, दर्द के वक्त में, तकलीफ के वक्त में, परेशानी के वक्त में ये सवाल जहन में आ जाता है, मुझसे बेअख्तियार निकल जाता है, क्यों खुदावन ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? होता है ना, जैसे आपने अभी ये नीचे लिखा भी था ना कि जी हाँ पूछना चाहिए, ये निकलता आता है, पूछना भी चाहिए, लेकिन याद रखना चाहिए कि उसने वादा भी तो हमारे साथ किया हुआ है। ठीक है, ये गो कि ये तकलीफ है, दर्द मुश्किल की वजह से ये सवाल निकल आता है, लेकिन उसके वादों को भी हमने याद रखना है। खुदा के वादों का हमारी जिंदगी से क्या ताल्लुक है? जो उसने वादा हमारे साथ कर दिए हैं, इसका हमारी जिंदगी के साथ क्या ताल्लुक है? ये आम सवाल है, बहुत जरूरी आखिरी सवाल है। देखिए, जितने भी वादे उसने हमारे साथ किए हैं, ये हमारी जिंदगियों को तब्दील करने के लिए है, ये हमारी सोचों को तब्दील करने के लिए है, क्योंकि ये वादे हमें खुशी देते हैं, ये वादे हमें इत्मीनान, तसल्ली, सुख देते हैं, ये वादे हमें हिकमत देते हैं, ये वादे हमें कुव्वत देते हैं ताकि हम इन तमाम मुश्किलों का सामना कर सकें। एक दफा इंसान मुसीबत में आके बस हिम्मत हो जाता है, क्योंकि वो उसके वादे को भूल जाता है। लेकिन जब हम उसके वादे को याद रखते हैं, फिर हम कुव्वत पा लेते हैं, ताकत आ जाती है। ओहो, उन्हें तो वादा किया था, हमारी जिंदगी तब्दील हो जाती है।
हमारी सोच तब्दील हो जाती है। और मेरे जीजो, उसने जब हमें ये वादे किए हैं, हमें हिकमत देती हैं, ये वादे हमें कुव्वत देते हैं ताकि हम इन तमाम के तमाम मुसीबतों का मुकाबला कर सके, सामना कर सके। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक खुदा के वादों से वाकिफ नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो उसके वादों पर यकीन नहीं रखते। बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक खुदा के तमाम वादों से वाकिफ नहीं है। वो क्या है? वो नाउम्मीद है। उनके पास कोई उम्मीद नहीं। लेकिन आप वो खुशकिस्मत लोग हैं जिनके पास उम्मीद है, जिनके साथ वो वादे हैं। हम भूल जाते हैं लेकिन कोई बात नहीं है। हम चाहते हैं कि हम उन वादों को ना भूलें। इसके लिए जरूरी है कि हम क्या करें? उसके वादों को पढ़ें। जो कलाम हर रोज दिया जाता है उसके अंदर ये वादे हैं उसने जो हमें दी, हमारी असलाह के लिए, हमारी तरबियत के लिए, बेहतरी के लिए, इत्मीनान के लिए, सुकून के लिए, खुशी के लिए, हिकमत के लिए, हौसला अफजाई के लिए, ताकत के लिए, कुव्वत के लिए है। किसी को किसी का वादा को याद दिलाना पड़ जाता है। हाँ, आपने वादा किया था। किसी को किसी का वादा याद दिलाने की जरूरत पड़ जाती है। पाजी तुसा वादा किया सी, लेकिन हमें खुदा को याद दिलाने की जरूरत नहीं है। खुदा ने जो वादा कर दिया है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तो याद है, वो भूलता नहीं है। हम भूल जाते हैं। लेकिन मेरे जीजों, मेरी आज आपसे यही अपील है, दरखास्त है, मिन्नत है कि उसने वादा हमारे साथ किया है। वो अपने वादों में सच्चा है। वो नहीं भूलता। हम भूल जाते हैं और उस भूल जाने की वजह से हम ना उम्मीद हो जाते हैं और हम पस हिम्मत हो जाते हैं। खुदावंद हम सबको बरकत दे, ताकत दे, हिम्मत दे, ताकि हम रूहानी तौर पर मजबूती हासिल कर सके। उसके वादे को मत भूले। वो हमारे साथ है और साथ रहेगा और हमेशा रहेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत बहुत शुक्रिया। आमीन। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस बाबरकत कलाम के लिए जो खुदा के खादिम ने, खुदा के बेटे ने भरपूर तरीके से हम तक पहुंचाया। खुदा का शुक्र हो। अब मैं सर साबिर से दरख्वास्त करती हूँ कि अगर आप हमारे दरमियान अवेलेबल हैं तो आप खुदा के खादिम की दुआ में शुक्रगुजारी की दुआ में रहनुमाई कीजिएगा कि जिस तरह खुदावन ने आज अपने खादिम को कसरत के साथ अपने बेटे बेटियों के दरमियान अपने जलाल के लिए, अपनी आवाज़ के लिए, अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल किया है, खुदावंद इसी तरह रोज़ बरोज़ अपनी खिदमत के लिए, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। खुदावंद इनके तमाम रास्तों पर इनकी हिफाजत करें। आमीन आमीन। आमीन। थैंक यू बेटा।